मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर इंदौर के बिलियन कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन किया गया था। इस बैठक में विपक्ष के द्वारा जबरदस्त हंगामा किया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि निगम परिषद की बैठक में कांग्रेसियों को अपने सवाल नहीं रखने दिए जाते हैं और न ही उन्हें बोलने दिया जाता है, जबकि बैठक में इंदौर शहर के हित के लिए बुलाई जाती है, किंतु शहर के हित में कोई भी बात यहाँ पर नहीं होती है। निगम परिषद की इस बैठक में सिर्फ हंगामा होता रहा और अंत में हंगामे के दौरान कई प्रस्ताव पास करते हुए बैठक को समाप्त कर दिया गया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर यहां पर विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के पूर्व इंदौर नगर निगम के द्वारा नगर परिषद की बैठक का आयोजन बिलियन कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। परिषद में आज बैठक के संबंध में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आचार संहिता के पूर्व जो बैठक बुलाई गई थी उसमें शहर हित से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर परिषद में प्रस्ताव पास किए गए थे, किंतु कांग्रेस के अत्यधिक हंगामे के कारण महिला आरक्षण बिल, पानी की समस्या, निगम के कार्यों में जो देश में नाम हो रहा है उसमें भारत का उपयोग करने को लेकर चंद्रयान 3 की उत्तरी ध्रुव उतर जाने को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी चर्चा में रहा। शहर हित में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन किया गया था, किंतु भाजपा एवं शिवराज सरकार के विकास कार्यों से कांग्रेस इतना घबराई हुई है कि उन्होंने निगम की बैठक में सिर्फ हंगामा करा और विकास की बात नहीं की। जनता इन्हें देख रही है, जनता चुनाव में इन्हें हराकर इसका जवाब देगी। हंगामे के बीच में निगम और शहर के हित से जुड़े हुए कई प्रस्तावों को पास किया गया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अच्छा पानी और पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एक चुनौती है, लेकिन पिछले एक साल में हमने 300 किलोमीटर पानी की लाइन डाली है। नए 29 गांव को पानी की लाइनों से जोड़ने के लिए अमृत 2 की योजना सैंक्शन हुई है। पूरे एक साल में 18 टंकियां चालू की हैं। तो लगातार लोगों तक पानी पहुंचाने का, अच्छा पानी पहुंचाने का हमारा मन से प्रयास जारी है। जहां भी शिकायत मिलती है उसको ठीक करने का हम काम करते हैं, लेकिन हंगामे से, चिल्ला चोट से पानी की समस्या हल हो जाएगी ये दुनिया ने कहीं नहीं देखा। ये इनकी नीयत को दर्शाता है कि वो केवल चेहरा दिखाकर शहर को संदेश देना चाहते हैं। हमने पहले दिन कहा था कि इस सदन में सहयोगी पक्ष के रूप में हम इंदौर के विकास की बात करें, लेकिन वो खुद चेहरा दिखाने की बात करते हैं, इतिशी करने का प्रयास करते हैं, और उसी कारण से ये सदन उनके हंगामे और झूठी बातों के कारण नहीं चल पाया जो चेहरा दिखाने यहाँ आए थे। वहीं पर निगम परिषद की इस बैठक को लेकर बैठक को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर नगर निगम की परिषद की बैठक में बुलाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए, किंतु जनता की आवाज़ सुनने की बजाय सवालों से भागते हुए नजर आए और कांग्रेस पार्षद जब सवाल करते तो निगम सभापति के द्वारा माइक बंद कर दिया जाता। जनता के सवाल नहीं पूछने दिए गए। इसको लेकर संभव हर प्रयास किए गए, लेकिन समय से पहले ही परिषद की बैठक को भंग कर दिया गया। यह बैठक जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से बुलाई गई थी, किंतु जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
इनके लोगों ने जब मैं बोलना स्टार्ट करा तभी से बीच में इंटरप्ट करना चालू कर दिया। अरे बात तो सुनो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास सुनने के लिए, करने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं था। दैट्स वाई ये परिषद की बैठक, पहले से तय था उनको कि हम ऐसा ही करेंगे। ये परिषद की बैठक उन लोगों ने, हम लोग 3 दिन से तैयारी कर रहे थे कि शहर की जनता को इनका असली चेहरा, लेकिन ये सब करके भी 100% शहर की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय महापौर जी का काला चेहरा सामने आ चुका है। परिवर्तन निश्चित है और हम सब लोग आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सब मिलकर इंदौर शहर की जनता की सेवा जनता के हिसाब से करेंगे। ये शहर के विकास के लिए परिषद थी, लेकिन मोदी और जैसे कमलनाथ ये इनके पास, मैंने बोला देखिए यही घमंड आपका मोदी जी का और शिवराज जी का डंप कर रहा है। घमंड राजा रावण का नहीं चला था, आप तो छोटे छोटे लोग हो। घमंड चकनाचूर होने की स्थिति में आ गया है। इनके मोदी जी में दाम है तो राहुल गांधी जी से डिबेट कर ले, 50 बार पटकनी मारेंगे। तेरी आवाज ज्यादा आ रही, इसीलिए बैठना पड़ा कि इस परिषद को चलने दो, हमारे सवाल का जवाब दो। अगर प्रश्नकाल 1 घंटे का बजाय 2 घंटे का हो जाए तो कौन सी आसमानी सुल्तानी आ जाएगी। हम लाखों रुपए बिल चुका रहे इस ब्रिलियंट कन्वेंशन का। तो जब शहर हित के मुद्दे को लेकर नगर निगम इंदौर की परिषद की बैठक हो रही है, तो अगर वो शाम तक भी चलेगी, रात तक भी चलेगी या कल तक भी चल जाएगी तो उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है, अधिकारी नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इन लोगों ने अवैध रूप से इस बैठक को खत्म किया। इसीलिए बैठना पड़ा कि इस परिषद को चलने दो, हमारे सवाल का जवाब दो। अगर प्रश्नकाल 1 घंटे का बजाय 2 घंटे का हो जाए तो कौन सी आसमानी सुल्तानी आ जाएगी। हम लाखों रुपए बिल चुका रहे इस ब्रिलियंट कन्वेंशन का। तो जब शहर हित के मुद्दे को लेकर नगर निगम इंदौर की परिषद की बैठक हो रही है, तो अगर वो शाम तक भी चलेगी, रात तक भी चलेगी या कल तक भी चल जाएगी तो उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए। लेकिन क्योंकि दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है, अधिकारी नेता सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इन लोगों ने अवैध रूप से इस बैठक को खत्म कर दिया चिंटू चौक से। क्योंकि इनको लग रहा है कि वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना। सरकार जा रही है, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो, चाहे नगर निगम की सरकार हो, पूरे देश को कर्जे में डाल दिया। अब झूठों की सरकार है। सिर्फ मेरा क्वेश्चन हुआ, खोजा सेगलिम जी का क्वेश्चन हुआ, हमारे 10 पार्षदों के प्रश्न और थे जिनके जवाब नहीं थे इनके पास। हमने सभापति जी से बोला भी हमारी बात रखना हमारा अधिकार है और महापौर जी से सवाल का जवाब मांगना कि हमारा अधिकार है। पूरे इंदौर शहर की जनता देख रही है कि आप जवाब क्या दे रहे हो। तो किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। निश्चित रूप से ये अंत की ओर है।